हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नमस्कार। और आपके बोर्ड के लिए बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप तैयारी अच्छे से करें और अच्छे नंबर लाएं। तो जैसा कि हम लोग लगातार इस समय क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे थे, आपको क्वेश्चंस की जानकारी दे रहे थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो हर दिन लगातार मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं जिसमें कुछ ना कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। तो उसी लाइन में आज एक टॉपिक हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे और टॉपिक का नाम होगा आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। एक होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, जान लें आप अच्छे से। एक होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमने लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और इसी तरीके से एक होता है हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों का नाम आप ध्यान दीजिए, ये हमारे पास OH लगा है, यहां पर OH लगा है। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। दोनों में क्वेश्चन आता है कि व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। हिंदी में बात करें, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वाष्पशील होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा में। दोनों एक ही बात है कि व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरा नाइट्रोफिनॉल, या ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा में। तो इसका जवाब क्या है? फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से अधिक होता है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ऐसा क्यों होता है? तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यानी कि हम आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ये समझाएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है। हम आपको ये भी बताएंगे ये वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल ज्यादा है, ये वोलेटाइल कम है, ऐसा क्यों है। इस बात को भी हम आपके साथ डिस्कस करें। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, मेरे साथ बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए क्वेश्चन है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो हमने ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को मोर वोलेटाइल कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमने ले लिया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये हमने बना दिया इसका स्ट्रक्चर। अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के बीच में आप देखते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर। जब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच नहीं हो पाएगा, यानी कि ये अपने में एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरे मॉलिक्यूल इधर भी दूसरे कई चारों तरफ इसके जो मॉलिक्यूल हैं उनसे कोई अटैचमेंट नहीं होगा। तो ये कम एनर्जी लेके आसानी से इवोपरेट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ज्यादा वोलेटाइल इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए किसी भी ज्यादा फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको सेपरेट करने के लिए। इट मीन्स इट इज मोर वोलेटाइल, इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइल करने का मतलब क्या? मॉलिक्यूल को निकाल देना कहीं से। और मॉलिक्यूल अगर निकल गया, और भाई अगर मान लो एक बीच में ये इंसान बैठा हुआ है, इस इंसान को हम बुलाना चाहते, बेटा इधर आओ, और ये इंसान अगर किसी से बाइंड अप नहीं है, इसके चारों तरफ कोई दोस्तों से इसका मतलब नहीं है, लोग बैठे रहेंगे, इसका कोई यारी दोस्ती नहीं है, तो आसानी से उठ के चला आएगा। लेकिन अगर इसी दोस्त को हम बुलाएं, बेटा इधर आओ, और उसके 4 दोस्त मना कर दे, नहीं भाई तुम हमारे साथ बैठे हो, नहीं जाओगे, तो इसका मतलब है फिर उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो वही है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इट मीन्स इट इज मोर वोलेटाइल और हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता क्या है कि ये जो पैरा नाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल है वो बंध जाता है। भाई अगर हम इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो ये बंधा हुआ है, दोनों तरफ से इसे हमने बाइंड अप कर दिया है,
यानी एक मॉलिक्यूल अगर हम फिनॉल का पैरानाइट्रोफिनॉल का देखते हैं तो ये कितने से बंधा हुआ है? 2। इस मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए हमें एक तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा और एक ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तभी ये सेपरेट होगा। इट मीन्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तभी ये मॉलिक्यूल सेपरेट होगा। तो इसके अंदर है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब आपको मैं ये बता दूं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए सेपरेट होने के लिए। इट मींस इट इज लेस वोलेटाइल, इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ये वोलेटाइल लेस है। कारण आपके सामने है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, यानी आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल की अपेक्षा में अधिक वाष्पशील होता है। ये बात आपको कंक्लूजन आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आपको ये बता दें इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो भी रीजन आपको क्लियर हो चुका होगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? साफ दिख रहा है कि 2 लोगों से बंधा हुआ मॉलिक्यूल है। जब 2 लोगों से बंधा है तो उसको सेपरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ये थी इस क्वेश्चन का जवाब कि व्हाई आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल, व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। इन दोनों के जवाब हमने आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंचाए। तो कैसा लगा मेरा आंसर, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? कोई कमी, कोई समझने में दिक्कत अगर आपको आती है तो मेरे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे कि हम आपको और बेटर स्टडी पहुंचा सकें। थैंक यू।